हेलो एवरीवन, वेलकम टू लोचन एकेडमी। लोचन एकेडमी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अर्शिता अग्रवाल और हमारी करंट अफेयर्स एनालिसिस सीरीज़ में हम पढ़ेंगे कि चाइना कैसे कोशिश कर रहा है हांगकांग की ऑटोनॉमी मिटाने के लिए। तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे दैट हाउ चाइना प्लान्स टू एंड हांगकांग्स ऑटोनॉमी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है चाइना और हांगकांग के रिश्ते को लेकर, उनके बीच जो टाइज हैं उसको लेकर। अब हमें पता है कि चाइना को हांगकांग हैंड ओवर कर दिया गया था 1997 में, यानी 1997 में। तो उसके बाद वहाँ पे चाइना अपना कानून चला रहा है, जो बेसिक लॉ है वहाँ पे वो चल रहा है। तो अब इस बेसिक लॉ के अंतर्गत क्या है कि एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि मिनी संविधान है। अब इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में भी एक आर्टिकल है जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। आप कमेंट सेक्शन में बताओ वो कौन सा आर्टिकल है, ठीक है। तो ये जो बेसिक लॉ है यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, इसके अकॉर्डिंग हांगकांग गवर्न किया जाता है, ठीक है। तो अब ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, बेसिक लॉ क्या है और क्या चेंजेस चाइना चाह रहा है, ये हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ये रहा इंडिया, ये पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और ये रहा हांगकांग। अब ये जो हांगकांग है वो इसे आमतौर पर हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र कहते हैं और ये एक देश दो नीति, एक देश दो नीति के तहत चलता है, ठीक है। तो अब ये क्या है एक देश दो नीति, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्या न्यूज़ है, तो चाइना सुधार करना चाह रहा है जो बेसिक लॉ है हांगकांग का, उसमें ये जो बेसिक लॉ है ये चाइना और हांगकांग के रिश्ते को बताता है, उसके बारे में बताता है। तो चाइना इसमें इम्प्रूवमेंट करना चाह रहा है। अब क्यों ये इम्प्रूवमेंट करना चाह रहा है, बेसिकली चाइना चाह रहा है कि जो फंडामेंटल चेंज करना चाह रहा है कि जिस तरह से ये जो ऑटोनॉमस सिटी है जो हांगकांग है वो चलती है, उसमें ये एक मौलिक बदलाव करना चाह रहा है। अब ये जो डिस्कशन हुआ था ये चाइना के जो सांसद है उसको एक दिन खुलने से पहले ही हो गया था और अभी चाइना के पार्लियामेंट में जो नेशनल सिक्योरिटी लॉ है हांगकांग के लिए वो ऑलरेडी डिस्कशन उस पर चल रहा है। अब ये जो नया कानून है जो चेंज करना चाह रहे हैं, ये क्या करेगा कि अगर आप किसी भी तरह का विरोध करोगे या आप कुछ सरकार के खिलाफ बोलोगे तो उसको दबाएगा। तो दिस लॉ सीक्स टू बैन ट्रीजन, सेसेशन, सेडिशन एंड सबवर्जन, यानी राजद्रोह, विनाश या अलग होना, उन सबको ये प्रतिबंध करेगा। अब ये हांगकांग के लेजिस्लेचर में बगैर उसके साथ डिस्कस किए ही ये लॉ पास हो सकता है, ठीक है। अब क्या है हांगकांग का बेसिक लॉ, तो जो हांगकांग है ये पहले एक ब्रिटिश कॉलोनी थी और चाइना को दे दी गई 1997 में और फिर वो बन गई एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन जिसे चाइना चलाता है, ठीक है। क्या गवर्न करता है इसको, वो चलाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जिसे बेसिक लॉ कहते हैं, जहाँ पे वो सिद्धांत चलता है जो है एक देश दो सिस्टम, ये वाला सिद्धांत चलता है। ये जो डॉक्यूमेंट है ये बना था 1984 साइनो ब्रिटिश जॉइंट डिक्लेरेशन। तो चाइना और ब्रिटिश ने जो जॉइंट डिक्लेरेशन किया उसके तहत ये बेसिक लॉ आया था। अब इस डिक्लेरेशन में चाइना ने प्रॉमिस किया तो कि जो चाइना की पॉलिसीज़ हैं, जिस तरह से वो गवर्न किया जाता है, जो उसका न्याय तंत्र है, जो लोगों की आज़ादी है, उसका चाइना ध्यान रखेगी तकरीबन 50 सालों के लिए, 1997 से लेकर। लेकिन जब से ये हैंडओवर हुआ हांगकांग चाइना को, तब से वहाँ पे प्रोटेस्ट शुरू हो गए, विद्रोह शुरू हो गए ये बेसिक लॉ के फ्रीडम को लेकर कि वो फ्रीडम को दबा रहा है। और पहला मेजर प्रो डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र समर्थक जो प्रोटेस्ट था वो हुआ था 2003 में और 2014 में तकरीबन 1 लाख जो हांगकांग के रहने वाले लोग हैं उन्होंने पार्ट लिया अम्ब्रेला रेवोल्यूशन में, कि कह रहे थे कि चाइना जो डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स है उसको मना कर रहा है। तो ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि अम्ब्रेला रेवोल्यूशन कहाँ का है, तो ये है हांगकांग का, एंड इट वाज अगेंस्ट चाइना।
नाउ अब ये 2019 में भी प्रोटेस्ट हुआ, उसका क्या असर हुआ? तो प्रोटेस्ट बहुत टाइम से चल रहे, 1997 से जब हैंडओवर हुआ तब से चल रहे, लेकिन सबसे बड़ा जो प्रोटेस्ट हुआ वो 2019 में हुआ, यानी कि पिछले साल। लोगों ने जो एक्स्ट्राडिशन लॉ था उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया, जो प्रपोज किया गया था। प्रो डेमोक्रेसी मार्चेस होने लगे, काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ, फिर प्रोटेस्ट बंद भी हो गए। चाइना ने अपना ये जो लॉ था वो विड्रॉ कर लिया, लेकिन उसके बाद भी प्रोटेस्ट चलते रहे, और इसको चाइना ने एक इंसल्ट की तरह लिया कि जबकि हमने ये लॉ हटा दिया तब भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो ये हमारी एक इंसल्ट है। उसके बाद से चाइना ने एक हार्डलाइन अप्रोच अपनानी शुरू कर दी फॉरेन पॉलिसी, इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज में। ठीक है, अब ये जो हांगकांग में अनरेस्ट हुआ उसकी वजह से क्या हुआ? ताइवान है, चाइना और ताइवान का इशू पता ही है कितना ज़्यादा मुश्किल वाला है, तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम्स आने लगी। और अभी हाल ही में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए 2020 के, उसमें ताइवानीज वोटर्स ने डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी को पावर मिला है, जो चाइना को पूरी तरीके से चाइना के अगेंस्ट है। तो अब क्या हो रहा है, एक कंट्री में प्रोटेस्ट हो रहा है, उसका असर दूसरी में भी दिख रहा है, तो वो चाइना के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है। नहीं, अब उसके बाद जो प्रपोज नेशनल सिक्योरिटी लॉ है वो क्या है? अब जो बेसिक लॉ है उसके आर्टिकल 23 के तहत हांगकांग को बनाना है नेशनल सिक्योरिटी लॉ। जो सबसे पहले क्या करेगा, वो प्रतिबंध लगाएगा राजद्रोह, अलगाव, विनाश, इन सब पे, जो भी आप सेंट्रल पीपल गवर्नमेंट के अगेंस्ट कर रहे हो उसमें। और अगर कोई भी जो राज्य रहस्य उसकी चोरी हो रही है तो उसको भी प्रतिबंध लगाएगा। अगर कोई भी फॉरेन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जैसे राजनीतिक संगठन है बाहर की, विदेशी, उस पर प्रतिबंध लगाएगा। या वो कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी करना चाह रही है हांगकांग के रीजन में, उस पर प्रतिबंध लगाएगा। अब अगर आप कोई भी जो हांगकांग के अंदर कोई भी पॉलिटिकल बॉडी है वो रिलेशन एस्टैब्लिश करना चाहती है किसी विदेशी पॉलिटिकल संगठन के साथ, तो उसको भी, उस पर भी प्रतिबंध लगाएगा। जब हांगकांग की सरकार ने इनैक्ट करने की कोशिश की लॉ इसके तहत 2003 पे, फिर से काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट इस चीज़ से दूरी रही कि इतने प्रोटेस्ट हो रहे तो नहीं करते हैं। ठीक है, अब एक होता है NX 3, ये काफ़ी अलग सा है। तो अब बीजिंग क्या कर सकता है कि हांगकांग पे कोई भी कानून लागू कर सकता है अगर वो कोई भी लेजिस्लेशन, कोई भी विधान NX 3 में डाल दे। बेसिक लॉ के NX 3 में अगर आप कोई भी विधान डाल दोगे तो वो लॉ डायरेक्टली बीजिंग अप्लाई कर सकता है हांगकांग पे। नाउ अंडर आर्टिकल 18, नेशनल लॉज कैन बी अप्लाइड इन हांगकांग इफ दे आर प्लेस्ड इन NX 3। ठीक है, अब ये जो लॉज है ये डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और जो रीजन की ऑटोनॉमी के बाहर जो लॉ है उस पे उनका कंसर्न होता है। और अगर कोई भी लॉ NX 3 में आ गया तो उसको बीजिंग लागू कर सकता है और वो तुरंत ही प्रोमलगेट हो जाएगा, यानी तुरंत ही वो इफेक्ट में आ जाएगा। Now towards the end of May 2020, the Chinese parliament may vote on a resolution that will make way for the new law. तो चाइनीज पार्लियामेंट मई महीने के 2020 में वोट करेगी और ये लॉ अप्लाई हो जाएगा। अब ये जो अप्लाई होएगा ये हांगकांग की को पूछे बगैर, उनके साथ डिस्कशन किए बगैर होगा। Now this law could be promulgated in Hong Kong by the end of June 2020. तो हांगकांग में जून 2020 तक आ जाएगा। ठीक है, अगर ये लॉ आ गया तो क्या होगा? तो पहले तो आप कुछ भी सरकार के खिलाफ नहीं कह सकते, आपको तुरंत पनिशमेंट हो जाएगी, सज़ा मिलेगी। ठीक है, एक्सटर्नल अफेयर्स जो इंटरफेरेंस होता है हांगकांग के अफेयर्स में उसको रोक दिया जाएगा। चाइना के पास फुल कंट्रोल आ जाएगा हांगकांग का और फ्रीडम को दबा दिया जाएगा। ऑब्वियसली ये सब होएगा तो प्रोटेस्ट होने ही हैं बहुत सारे, और इट विल अंडरमाइन हांगकांग्स पोजीशन एज एन ईस्ट एशियन ट्रेडिंग हब। तो ईस्ट एशियन कंट्रीज़ का बहुत बड़ा ट्रेडिंग हब है हांगकांग, और अगर ये लॉ आ गया तो वो पोजीशन उसकी कम हो जाएगी। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। इफ़ यू लाइक द वीडियो, hit the like button and don't forget to subscribe to our channel। और आप बेल बटन भी दबा सकते हैं, तो जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा।
तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।